The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams. भारत में सती प्रथा शुरुआत से अंत तक एक दर्दनाक इतिहास रहा। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास की एक ऐसी कड़वी और संवेदनशील सच्चाई के बारे में बात करेंगे जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। ये कहानी है भारत में सती प्रथा की, एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा जिसमें एक स्त्री को अपने पति की मृत्यु के बाद उसी की चिता में जिंदा जला दिया जाता था। ये केवल इतिहास नहीं बल्कि मानवता पर एक गहरा आघात है। सवाल उठता है, आखिर सती प्रथा की शुरुआत कैसे हुई, इसे धर्म से क्यों जोड़ा गया, समाज ने इसे कैसे स्वीकार किया और अंततः यह अमानवीय प्रथा भारत से कैसे समाप्त हुई। आज की यह कहानी हमें यही सब विस्तार से बताएगी। सती प्रथा की जड़ें हमें प्राचीन भारत में ले जाती हैं। सती शब्द संस्कृत के सत से बना है, जिसका अर्थ होता है सत्य, पवित्र और आदर्श। प्रारंभिक वैदिक काल में सती प्रथा का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वेद में विधवाओं को पुनः विवाह करने, समाज में सम्मान के साथ जीने की अनुमति थी, लेकिन समय के साथ, विशेषकर उत्तर वैदिक काल और स्मृति ग्रंथों के प्रभाव में, स्त्री को पति पर निर्भर मानने की मानसिकता मजबूत होती गई। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की गलत व्याख्याओं ने यह धारणा बना दी कि स्त्री का जीवन केवल पति के लिए है। धीरे धीरे यह विश्वास फैलाया गया कि जो स्त्री पति की चिता पर अपने प्राण त्याग देती है, वही सच्ची सती कहलाती है और वह अपने पति को स्वर्ग तक पहुंचा देती है। यह विचार धार्मिक कम और सामाजिक दबाव ज्यादा था। राजपूत और क्षत्रिय समाज में यह प्रथा विशेष रूप से फैल गई, जहां युद्धों में बड़ी संख्या में पुरुष मारे जाते थे। स्त्रियों को यह बताया गया कि सती होने से परिवार का सम्मान बढ़ेगा, वंश पवित्र रहेगा और उन्हें देवी का दर्जा मिलेगा। मध्यकाल आते आते सती प्रथा और भी क्रूर हो गई। कई मामलों में यह स्वेच्छा से नहीं बल्कि जबरदस्ती करवाई जाती थी। विधवा स्त्री को नशा दिया जाता, ढोल नगाड़ों की आवाज में उसकी चीखें दबा दी जाती और समाज इसे धार्मिक अनुष्ठान कहकर चुप रहता। उस समय विधवाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। सफेद कपड़े, सिर मुंडा हुआ, समाज से अलग थलग जीवन। ऐसे में कई स्त्रियों को सती होने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि जीवित रहना उनसे भी बड़ा अपराध बना दिया गया था। दोस्तों, विदेशी यात्रियों जैसे अल बेरूनी, इब्न बतूता और बाद में यूरोपीय लेखकों ने सती प्रथा के भयावह दृश्य अपनी रचनाओं में दर्ज किए। मुगल काल में अकबर जैसे शासकों ने इसे रोकने का प्रयास किया। अकबर ने सती को अनिवार्य बनाने पर प्रतिबंध लगाया और अनुमति प्रणाली लागू की, लेकिन यह पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी। असली बदलाव की शुरुआत हुई 19वीं सदी में, जब अंग्रेजी शासन के दौरान सामाजिक सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज उठाई। उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि सती प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं है। उन्होंने इसे हत्या बताया और ब्रिटिश सरकार पर इसे कानूनी रूप से समाप्त करने का दबाव बनाया। दोस्तों, 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सती निषेध अधिनियम लागू किया। इस कानून के तहत सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया गया। जो भी इसमें शामिल पाया जाता, उसे हत्या का दोषी माना जाता। यह भारत के सामाजिक इतिहास का एक क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इसका विरोध भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे कानून का प्रभाव दिखने लगा। दोस्तों, अंततः आजादी के बाद भी सती प्रथा की छाया पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। 1987 में राजस्थान के देवराला गांव में रूप कंवर सती कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम 1987 को और सख्त बनाया, जिसमें सती का महिमा मंडन करना भी अपराध घोषित किया गया। दोस्तों, सती प्रथा की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी सामाजिक कुप्रथा को धर्म का नाम देकर जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह कहानी उन अनगिनत स्त्रियों की है जिनकी आवाज इतिहास में दबा दी गई। आज जब हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम समानता, मानवता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें।
अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करे तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि इतिहास तभी सार्थक होता है जब हम उससे सीखें। धन्यवाद। The Career Comrade. Rise with Comrade.